सो ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा होने वाला है एमपी जुडिशरी में जो सेकंड पेपर आता है, जिसमें आपका आता है ट्रांसलेशन, जिसमें आपका आता है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग दो टाइप से आती है। एक वो आर्टिकल राइटिंग आती है जिसमें जो स्टैटिक चीज़ें चली आ रही हैं उससे रिलेटेड आती हैं, यानी कि लीगल इशू, और एक आता है आपका करंट रिलेटेड, यानी कि जहाँ पे आपसे लीगल इशू भी पूछा जा सकता है, या जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं जो सोशली सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल राइटिंग। सो बेसिकली ये पूरा एक पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने एक ही जगह फ्रेम किए हुए हैं जो कि रिलेटेड है करंट से, करंट के जो टॉपिक्स हैं जो सोशली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा पीडीएफ मिलता है पेड ग्रुप में, जो पेड बच्चे पेड हैं हमारे MPPCS जे की टेस्ट सीरीज़ में, जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एंड ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 7906337226। वहाँ पे हम आपको चारों पेपर हम आपको करा रहे हैं विद आंसर की। ओके, आंसर की के साथ आपका ट्रांसलेशन भी है वहाँ पे, पेपर 1 पेपर 2 भी है, और पेपर 4 जजमेंट राइटिंग भी हम आपको दे रहे हैं। ओके, और ये पूरा एक कलेक्शन है ऑफ आर्टिकल्स जो आपको बेनिफिट करेगा इन द आंसर राइटिंग। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, तो यहाँ से आपका एक मोस्ट प्रोबेबल बन जाता है क्योंकि ये करंट में अभी काफ़ी रहा है। तो जब भी आप इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते हो आर्टिकल लिखने के लिए, तो एक तो आपका होता है इंट्रोडक्शन। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद आप बताओगे कि नीड क्या है, भाई ज़रूरत क्या है, नीड फॉर डिजिटल मीडिया, रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या इश्यूज, एसोसिएटेड इश्यूज विद द रूल्स, कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो इन सब को क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करना है। ठीक, अगर हम ये लेके आते हैं तो वे फॉरवर्ड आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद कंक्लूजन क्या है, विद कंक्लूजन आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखते हैं तो दैट इज़ इंडियाज़ वुमेन एंड द वर्क फोर्स। तो ये अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो इंडिया में जो वुमेन है, वुमेन एजुकेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुई है पिछले, अगर हम 2 डेकेड्स में देखते हैं तो फर्टिलिटी रेट्स क्या हुए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन वुमेन एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसका क्या रिलेशन है, ओके, पैंडेमिक किस तरह से उस चीज़ से साथ आप डील करके आगे चलोगे। तो रीज़न क्या है, रीज़न फॉर डिक्लाइन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। वे फॉरवर्ड क्या आप आगे सोच रहे हो, उसके बाद आपका कंक्लूजन। तो वे फॉरवर्ड में आप जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिटिंग स्कीम, यानी कि किरण जो स्कीम आपकी चलती है उसके बारे में आप बताओगे, और फिर कोविड से रिलेटेड ही आप कंक्लूजन दोगे। नेक्स्ट आता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी एफपीओस काफ़ी आपका करंट में न्यूज़ में रहा है, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि जब हम फार्मर बिल की बात करते हैं 2022 की, तो ये उससे रिलेटेड एक छोटा सा ऐसे टाइप का ये आर्टिकल बनाया हुआ है जिसमें हर एक चीज़ आपको पॉइंट वाइज मिलेगी और उसके साथ साथ कंक्लूजन भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में, क्योंकि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, उससे अब क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, नीड क्या है भाई पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत कम होती हैं, सन ओरिएंटेड होती है, जो इंडियन की जो सोच होती है कि घर में एक बेटा होना चाहिए, वंश आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या चीज़ें होती हैं, तो अडॉप्टिंग वुमेन सेंट्रिक अप्रोच है, देन स्विचिंग टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेडिंग देनी है विद द कंक्लूजन। सो नेक्स्ट है एथिकल चैलेंजेस पोस्ड बाय एआई। तो एआई इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो हो सकता है एक एआई से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये पूरा आपको बहुत अच्छा देखिए, लीगल आपका आ गया, यूनियन वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, जहाँ पे रिसेंटली जो आपकी बात की गई थी
लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट रिजाइन एंड नो रूल इन कोर प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये सेंटेंस को लेके आपको दिया जा सकता है, इसको एनालाइज करिए। ओके, तो मेजर अमेंडमेंट प्रपोज कौन कौन से अमेंडमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट कौन, दिल्ली गवर्नेंस स्ट्रक्चर उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे आर्टिकल 239 के बारे में आप बात करोगे जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए थे अगेंस्ट दिस बिल। तो इस तरह से करते हुए आपको पूरा एक कंक्लूजन लिखना है। अनपेड वर्कर पे ये भी एक आपका टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अनपेड वर्कर। फिर इसके बाद आपका आ जाता है इंडियाज क्लाइमेट पॉलिटिक्स। क्लाइमेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या है भाई, जो क्लाइमेटिक का आपका बार बार जो ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं इन द पॉलिसीज एंड द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्लाइमेट आपके क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं, वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं, वेदर की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट का मीन्स है यहाँ पे कि जो पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस इंडिया लेके आती है, उसके आगे क्या मतलब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग दिस। तो इससे रिलेटेड एक बनाया हुआ है आर्टिकल। फिर एक इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड इट्स इश्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है, क्या क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फिर ये सारी चीज़ें देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी आ गया फिर आपका। देन इसके बाद आपका आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आ जाता है। ओके, तो इट्स बहुत सारे मैंने ऐसे आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। फूड वेस्टेज इशू, ये आपका सोशल आ जाता है। तो लीगल एंड सोशल दोनों तरह से ये एसेस आपको हेल्प करेंगे। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, ओके, केरला मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी अगर किसी को भी ज्वाइन करना है फॉर द MPPCSJ टेस्ट सीरीज़। तो दे कैन कॉल मी ऑन 7906337226। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी MP की तैयारी कर रहा है, उसका मेंस है, तो प्लीज़ ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ओके, तो हाँ, ये इस तरह से हमने आपके लिए सारे के सारे, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं चैलेंजेस इन इंडियाज़ क्राइम सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, अमेंडमेंट द रिलेशंस, यानी कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश से रिलेटेड की आपकी बात की गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट जेंडर एंड सैनिटेशंस, ओके, भारत मिशन जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, ये उससे रिलेटेड केस है, सॉरी केस नहीं कहेंगे, आर्टिकल है। तो छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हैं। चेंजिंग क्लाइमेट एंड डी गैलिसिएशन, अ वार्निंग कॉल, मतलब जो आप देख रहे हो राइट नाउ बहुत सारे ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सोशल इम्पॉर्टेंस के लिए है। ओके, देन इसके बाद इश्यूज़ कौन कौन से हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, सारी चीज़ें देखिए अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिग टेक फर्म्स रेगुलेशंस, तो ये आपका लीगल हो जाता है, ठीक। तो लीगल प्लस सोशल हर एक चीज़ इसमें दी गई है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।